हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज है दशहरा। दशहरा मतलब क्या? अ टाइम फॉर अ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर बैड। सी द एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ गुड। लेट अस कंटिन्यू द सेम ट्रू स्पिरिट। राम का विजय रावण के ऊपर, मतलब कि अच्छा, गुड, विनिंग ऑफ गुड ओवर बैड। ठीक है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देने आया हूँ। पढ़ाई की बात हमेशा हम लोग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, ज़रूर से एंड तक सुनना। ठीक है। आप सबको शायद तक पता होगा, जो रावण के 10 सर होते हैं, सॉरी, जो रावण के 10 सर है, वो 10 के 10 सर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ का रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे जो इमेज में देख रहे हो, जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे 10 चीज़ें लिखी हुई है, वो है नेगेटिव चीज़ें, और उसको ओवरकम करके, उसके ऊपर विजय प्राप्त करके हमें ऊपर वाली चीज़ें लानी है। जैसे कि फर्स्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, विवश, इम्पल्सिव बिहेवियर जिसका होता है, इम्पल्सिव बिहेवियर। उसके ओवर हमें विजय प्राप्त करके हमें लाना है परसिस्टेंस। देन वी हैव एंगर, बहुत ही जल्दी हम गुस्सा हो जाते हैं, कोई किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम गुस्सा हो गए। गुस्सा होने के बाद हम, गुस्से का हार्म हमें खुद को ज़्यादा होता है सामने वाले से ज़्यादा। ठीक है। सामने वाले को जितना हार्म होगा उससे ज़्यादा हमें हार्म होता है उसका। तो क्रोध, एंगर का हमें उसके ऊपर विजय प्राप्त करके हमें क्षमा, फॉरगिवनेस को हासिल करना है। लोभ, ग्रीड, लालच, उसको छोड़ के, उसको उसको मार के हमें शील, इंटीग्रिटी के ऊपर आगे बढ़ना है। देन अत्यारूढ़ी, मतलब कि एरोगेंस। एरोगेंस बिहेवियर जो होता है, एरोगेंट बिहेवियर आपने देखा होगा कई लोगों का होता है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करके हमें मॉडेस्टी, नम्रता, शांत बिहेवियर, हर एक पर्सन के साथ, अपने एल्डर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शांति से, नम्रता से बात करना है, मॉडेस्टी के साथ। जेलसी, ईर्ष्या, उसके उसके ऊपर विजय प्राप्त करके हमें काइंडनेस के साथ आगे बढ़ना है। सिमिलरली निराशा, सॉरी, द्वेष, हेट्रेड, उसके ऊपर विजय प्राप्त करके हमें आगे बढ़ना है स्नेह, लव के ऊपर। किसी को हेट क्यों करना है यार? उसने अपने हिसाब से काम किया है, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हेट से आगे बढ़कर हमें लव के ऊपर आगे बढ़ना है। ठीक है। निराशा, डिस्पैर, उससे ऊपर आगे बढ़ के आशा, होप। मैं हमेशा होप की बात किया हूँ। होप इज़ अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ द थिंग, एंड गुड थिंग नेवर डाइज। तो होप, निराशा, कई लोगों का काम ही होता है लोगों को निराश करना, डीमोटिवेट करना। उससे आगे बढ़ के हमें होप, आशा की तरफ आगे बढ़ना है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं, हम करेंगे, और उसके ऊपर एक्शन भी करना है। ठीक है। संशय, इनडिसाइसिवनेस, से ऊपर आगे बढ़ के हमें धैर्य, करेज, करेज प्राप्त करना है। डिल्यूजन, मोह, उससे आगे बढ़ के हमें विवेक, विजडम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे हम बोलते हैं, वो प्राप्त करना है। और लास्ट, आलस, लथेग्री, उससे आगे बढ़ के हमें सेल्फ रेगुलेशन पे जाना है। आप देखो, जो नीचे वाली चीज़ें हैं ना, वो बहुत ही बहुत बहुत आसान है गाइस। इफ़ यू सी, आलस, आलस मतलब कितना आसान काम है यार। सपोज़ कि आपको सुबह 7 बजे उठ के जिम जाना है, अपनी हेल्थ को फिट कर, अपने बॉडी को फिट करने के लिए, हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। तो वो उस सुबह सुबह 7 बजे उठना है। वो क्या है, सुबह 7 बजे उठना, इट्स सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है। लेकिन वो टफ है। आलस कितना ईजी है? आलस हमेशा ईजी होता है। मत उठो, बेड पे पड़े रहो, सोते रहो 10 बजे तक, 12 बजे तक। आलस हमेशा ईजी होता है। जो नीचे वाली सारी की सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी करना बहुत ईजी है गाइस। किसी को हेट करना, निराश हो जाना, डीमोटिवेट हो जाना, डिल्यूजिव, मोह आ जाना, एरोगेंट बिहेवियर, लालच करना, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। लेकिन जो ऊपर वाली चीज़ है ना, वो बहुत टफ है। लेकिन अगर आप ऊपर वाली चीज़ें हासिल करते हो, तब आप बहुत ऊपर तक जाते हो, इसीलिए वो ऊपर है। ठीक है। और नीचे वाली अगर चीज़ आप प्राप्त करते हो, तब आप बहुत नीचे तक जाते हो, इसीलिए वो नीचे ही है। तो यही हमें सिखाना है। जब हम ये तीनों सारे के सारे सर को काटते हैं, जब रावण को हम मारते हैं, जब रावण का विनाश होता है, तब ये जो नीचे की 10 बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ें हैं, उनका विजय होता है और हमें गुड प्राप्त होता है। इसीलिए हम उसे बोलते हैं विनिंग ऑफ गुड ओवर बैड, गुड ओवर एविल। ठीक है। तो ये सबके लिए सीखने की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि पढ़ाई आपको आगे तक पहुँचाएगी, लेकिन
कितना भी होशियार बंदा क्यों ना हो, कितना भी स्मार्ट बंदा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स अपनाएगा, वो एरोगेंट होगा, वो इम्पल्सिव होगा, वो उसके अंदर एंगर होगा, वो ग्रीडी होगा, निराश होगा और आलसी होगा, तब कितना भी आप स्मार्ट हो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ योर एटीट्यूड। ठीक है, और एटीट्यूड ही इंसान को बनाता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। यही मैसेज मैं आज देने आया था, ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ट्राई टू फॉलो ऑल ऑफ दिस थिंग। ये टफ चीज़ है, मना नहीं कर रहा हूँ, ये रातों रात नहीं आएगा, ये एक बिहेवियरिज्म है, ये सालों की प्रैक्टिस के बाद होगा, लेकिन हाँ हमें स्टार्ट आज ही करना पड़ेगा। आई होप मेरी सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। वंस अगेन हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और ऐसे ही ज़िंदगी को और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।